हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में थोड़ा ही समय बाकी है और इसको लेकर के अब 90 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल यानी ओपिनियन पोल दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि हमने भी ओपिनियन पोल बनाया जिसके अनुसार हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत रही है, किसकी सरकार बन रही है। पहले सिरसा की बात करें तो 5 विधानसभा सीटें हैं, 2 कांग्रेस पर, 2 इनेलो और एक अन्य जीत हासिल करता हुआ सिरसा में दिखाई दे रहा है। यानी कि सिरसा गढ़ माना जाता है चौटाला परिवार का। यहाँ पर इनेलो 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट पर जो है जो सिरसा की उस पर अन्य यानी कि गोपाल कांडा की पार्टी या हलोपा या कोई निर्दलीय वहां पर जीत हासिल करता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। दादरी की यदि बात करें तो 2 कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है, 2 की 2 सीट चरखी दादरी की जो विधानसभा की 2 सीटें हैं वो दोनों की दोनों कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। यहाँ पर ना तो बीजेपी, ना इनेलो, ना ही अदर के खाते में कोई सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों की तो तीनों की तीनों कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हिसार की 7 में से 1 इनेलो, 1 पर अदर, 2 पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अब तक 17 विधानसभा सीटों के सर्वे ओपिनियन पोल में 9 प्लस कांग्रेस, 3 पर बीजेपी, 3 पर इनेलो, 3 पर अन्य जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जींद की 5 विधानसभा सीट में से 4 पर कांग्रेस और 1 पर अदर जो है जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त जींद की 5 विधानसभा सीटें हैं और फिलहाल ओपिनियन पोल के अनुसार 4 पर वहां पर कांग्रेस जीत हासिल कर रही है और 1 पर अन्य यानी निर्दलीय जो है या आम आदमी पार्टी का जो है वो वहां पर या बात करें जजपा की तो वो जीत हासिल करता हुआ वहां पर दिखाई दे रहा है। अन्य में ना तो बीजेपी, ना कांग्रेस, ना इनेलो वहां पर कोई भी सीट नहीं जीत पा रही है। भिवानी की बात करें तो निश्चित रूप से 2 कांग्रेस पार्टी, 1 अन्य और 1 बीजेपी वहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त बड़ी खबर भिवानी से आ रही है कि ओपिनियन पोल में 1 सीट पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और फरीदाबाद की बात करें 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस। जो बीजेपी का एरिया जो गढ़ माना जाता है उसमें फरीदाबाद आ गया है, उसमें 4 सीटों पर जो बीजेपी जीत रही है, 2 पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, इनेलो और अन्य 0 यहां पर जीत पा रहे हैं। यानी कि पलवल की अब बात करें तो 3 की 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब तक 35 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल में कांग्रेस 20, बीजेपी 8 और इनेलो 3 और अन्य 4 पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यदि पलवल के बाद में बात करें मेवात की तो तीनों की तीनों विधानसभा सीट वहां पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। ना बीजेपी, ना इनेलो, वहां पर किसी का भी जोर नहीं है, किसी को भी सीट वहां पर नहीं मिल रही है। हालांकि इनेलो कह रही है कि वहां से कुछ सीटें जो है उनको मिल सकती है मेवात और पलवल में से, लेकिन फिलहाल ओपिनियन पोल के अनुसार मेवात की तीनों सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। मेवात के बाद यदि बात करें तो हम कुल मिलाकर के 38 विधानसभा सीट में से 23 पर कांग्रेस पार्टी और गुरुग्राम की 4 सीटों में से चारों की चारों कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी भाजपा को बड़ा झटका इस वक्त लग रहा है। 42 सीटों को ओपिनियन पोल में केवल 8 सीट भाजपा को दिखाई दे रही है। कांग्रेस 27 सीटों पर है तो इनेलो 3 सीट पर है और अन्य 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। रेवाड़ी की 3 सीट, 2 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। यानी ओपिनियन पोल के अनुसार महेंद्रगढ़ की 4 में से 3 पर बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। अब तक 49 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 29, बीजेपी 13, इनेलो 3 और अदर 4 पर जो है जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महेंद्रगढ़ की 4 झज्जर विधानसभा सीट जो 4 है वो चारों की चारों कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा, इनेलो या अन्य का यहाँ पर कोई भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बड़ी बढ़त की तरफ कांग्रेस पार्टी यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में। रोहतक की चारों विधानसभा सीट ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस इस वक्त 57 में से 37 विधानसभा सीटों पर जो है जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। 13 पर बीजेपी, 3 पर इनेलो और 4 पर अन्य जीत हासिल करते हुए यहां पर दिखाई दे रही है। इसके बाद यदि हम बात करें, क्योंकि रोहतक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है और अभी लोकसभा चुनाव में भी अच्छी खासी जीत वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत हासिल किया। सोनीपत की बात करें तो 6 में से 4 पर कांग्रेस और 2 पर भाजपा जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर 63 विधानसभा सीटों के नतीजों में से 41 पर कांग्रेस पार्टी, पानीपत की 4 में से 2 पर कांग्रेस और 2 पर भाजपा आगे
दिखाई दे रही है। इनेलो, जजपा, आम आदमी पार्टी, अन्य का यहाँ कोई खाता नहीं खुल रहा है। 67 में से 43 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी हुड्डा के नेतृत्व में सबसे बड़ी पार्टी। करनाल की 5 में से 2 सीट कांग्रेस और 3 पर भाजपा। बड़ा झटका यहाँ पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का गढ़ माना जाता है। करनाल यहाँ से चुनाव जीते हैं, लेकिन 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में। कैथल की 4 में से चारों की चारों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और इसी के साथ 76 में से 49 पर कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। भाजपा 20 पर, इनेलो 3 पर, अदर 4 पर। एक बड़ी लीड कुरुक्षेत्र की 4 सीटों में से 3 पर कांग्रेस और 1 पर अदर जो है वो जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको यह भी बता दें तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ी बढ़त की तरफ कांग्रेस को लेकर के जा रहे हैं। पंचकुला की 2 सीटों में से 1 कांग्रेस और 1 भाजपा जीत हासिल करती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। भाजपा को बड़ा झटका कहा जा सकता है कि अब तक यमुनानगर की 4 सीटों में से 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर भाजपा और 1 पर इनेलो जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इनेलो के लिए एक कहा जा रहा है कि इनेलो 5 से 10 सीटों के बीच जो है सीटें जीत सकती है और अहम रहने वाला है इनेलो का मुकाबला। अंबाला की 4 सीटों में से 3 पर कांग्रेस, 1 पर भाजपा जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से 90 की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 58 सीट, बीजेपी को 53 सीट, इनेलो को 4 सीट और अदर 5 सीट जिनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी अहम राय अवश्य दें। अगले ओपिनियन पोल के लिए इंतजार करते रहिए।